प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कब तक होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला है। बाबू आप लोग एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके बीच जो है गैस क्वेश्चन करके लाया गया है। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा, जहां न बुझाए ना वहां पूछने का कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि पूरे गैस क्वेश्चन है बाबू। ठीक है ना, तो चलिएगा बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते ही से पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। और 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कहा जा रहा है इनमें से कौन नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण कोष बनाता है? कौन जो होता है नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण कोष बनाता है? याद रखिएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी द्वितीय केंद्रक हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है? देखो, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? जल्दी लगा दो। तो हमने बतलाया था बाबू के माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन 2 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है बाबू, यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखोगे। देखो बाबू, कहा जा रहा है ना एक जिंजोरा दूसरे जिंजोरा के प्रभाव को दबा देता है। इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? एक जिंजोरा दूसरे जिंजोरा के प्रभाव को दबा देगा, घटना को दबा देगा, उसे हम लोग एपिस्टेसिस कहेंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बबुआ देखोगे, यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन की प्रतिशत जो हो जाएगी 32% हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 32% हो जाएगी। ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा। ठीक है, 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ पर देखोगे 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि त्वचा करे के बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर की अधिकता किसके कारण होती है? त्वचा मतलब त्वचा कैंसर बढ़ रहा है, वो किसके कारण बढ़ रहा है बाबू? तो आप कहिएगा गुरुदेव जी हम जानते हैं ओजोन की परत के कमी के कारण। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बाबू, क्लास को लाइक करते चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो आप कहेगा सर टाइफाइड के लिए किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर देखो कहा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर क्या है? 14 है। ठीक है, काटेंगे तो n बराबर कितना होगा? 7 हो जाएगा ना, यानी कहाँ है? ऑप्शन सी में है। ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। 7 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बबुआ देखोगे, यहाँ कहा जा रहा है ना 8 नंबर क्वेश्चन में बुचेरिया बैक्ट्रोफेज करके बैक्ट्रो जो आदमी में फलेरिया रोग पैदा करता है उस समूह को हम लोग क्या कहते हैं? फलेरिया रोग मतलब हाथी फाउल रोग कहते हैं। वो किसके कारण होता है? तो 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, हेलमिंथ के कारण। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट डी होगा। चलो बाबू, अगला क्वेश्चन का आंसर तुम सब लगाना। क्या कहा जा रहा है? देखो, कहा जा रहा है कि जिब्रेलिन है। बाबू जिब्रेलिन क्या है? तो कहिएगा सर जिब्रेलिन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन होता है। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है, 9 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देखो, कहा जा रहा है कि विषाणुओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? विषाणुओं का अध्ययन जो होता है वो याद रखिएगा किस शाखा में बाबू करते हैं? तो वायरोलॉजी के शाखा में करते हैं। ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा 10 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन बाबू 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखोगे। थोड़ा सा लोडिंग होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि देखो ऑनलाइन से होता है ना। देखो थोड़ा सा लोडिंग नहीं हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन है, चलो हो गया। देखो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? मेंडल ने चयन किया था। ठीक है, मेंडल ने चयन किया था, क्या चयन किया था? तो याद रखिएगा गार्डन मटर का। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन बाबू डी होगा, हो याद रखना। ठीक है ना, चलोगे यहाँ पर देखोगे क्या कहा जा रहा है बाबू? कहा जा रहा है ना 12 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है देखोगे, कहा जा रहा है कि निम्न में कौन एकलिंगी है? ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम में नीचा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी है? जल्दी बतला दो कौन एकलिंगी है? तो पपीता एकलिंगी होता है। ऑप्शन डी हो सी हो जाएगा। ठीक है ना, पपीता एकलिंगी है। ठीक है, इसका इंग्लिश यहाँ पर है, देखो नीचा। ठीक है, चलो यहाँ डाउनलोडिंग होगा इसको। हाँ अब हो गया। देखो
कहा जा रहा है गोल्डन सुनहरा धान इनमें से किसका विटामिन पाया जाता है? गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12, गलत हो जाएगा। विटामिन B12 मारिएगा, गलत हो जाएगा। विटामिन ए में पाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलोगे यहाँ पर देखोगे 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबुआ निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है? आहार श्रृंखला का सही क्रम जो है कौन है, ठीक है ना। याद रखिएगा, घास को बकरी खाएगी, बकरी को शेर खा जाएगा, यानी कि ऑप्शन देखो तो बी में है, ऑप्शन बी होगा 14 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, देखो बाबू यहाँ पर कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सल्फर प्रदूषण का सूचक होता है SO2 जो होता है, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण सूचक जो होता है वो लाइकेन का होता है। किसका होता है? लाइकेन का, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन करेक्ट बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे रे बाबू 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 16 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है ना, रेड डाटा पुस्तक में किस प्रकार की जीव की सूची रहती है? रेड डाटा पुस्तक में किस प्रकार की जीवों की सूची रहती है? तो आप कहिएगा सर इनमें से सभी की रहती है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा बाबू, यहाँ कहा जा रहा है कि इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है? इनमें से कौन जो होता है भारतवर्ष में जो है जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है? जल्दी से इसका आंसर लगाओ दो। कितना नंबर क्वेश्चन है? 18 नंबर। 18 का आंसर लगाओ तुम सब, 18 का आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर पश्चिमी घाट को भारत का हॉटस्पॉट माना जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है ना 19 नंबर क्वेश्चन में पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र में याद रखिएगा ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तंत्र क्या होता है? तो सूर्य होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बबुआ। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे तुम सब, देखोगे 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन जो होता है कीटभक्षी पौधा है? निम्न में से कौन जो है कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है? तो याद रखिएगा डेसोरा और नेफोथिस है, ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है बाबू, द्वितीयक उत्पादकता से कौन संबंधित है? जल्दी से लगाओगे आंसर इसका। आप कहिएगा सर शाकाहारी, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 21 का ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे रे बबुआ, रेड डाटा कहा जा रहा है कि गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो असम राज्य में अवस्थित है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 22 का। अगला क्वेश्चन देखोगे 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसे होता है? तो आप कहेगा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशीय होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और बाबू देखोगे कहा जा रहा है कि टीडा क्या है? टीडा क्या है जल्दी बतला दोगे। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राथमिक उपभोक्ता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, देखोगे कहा जा रहा है कि 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है पहली ट्रांसजेनिक, मतलब पहली ट्रांसजेनिक जो हो जाएगी, देखो पहली ट्रांसजेनिक फसल थी, पहली ट्रांसजेनिक फसल क्या थी? यानी स्पर्न क्लास एंटोनेशन, तो मतलब एंटोनेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसजेनिक स्पर्न, क्या स्पर्न मतलब फसल, तो पहली ट्रांसजेनिक फसल जो थी कौन थी? तो सूत कहो या कपास कहो, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 का ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा। एक मिनट तंबाकू होगा, तंबाकू मारिएगा आप लोग, यहाँ तंबाकू मारिएगा, क्योंकि पहली ट्रांसजेनिक फसल तंबाकू होता है, ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है। चलोगे चलो बाबू इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन हम उसके अलील क्या कहलाते हैं? उसके अलील क्या कहलाते हैं? तो कहिएगा बाबू जीन कोष कहलाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्लास को लाइक करते रहिएगा आप सब सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है कि प्रतिबंध एंजाइम की खोज की, प्रतिबंध एंजाइम का खोज जो है किनके द्वारा किया गया था? तो स्मिथ एवं क्या होगा नाथस के द्वारा किया गया था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर बाबू कहा जा रहा है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक होता है? तो याद रखिएगा जैविक खाद, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। यहाँ जो है 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पीसी कल्चर, पीसी कल्चर का मतलब होता है मछली पालन या मत्स्य पालन कहो, ठीक है। किससे संबंधित है? तो जल से न संबंधित होगा हो, यानी जलीय जंतु से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, ठीक है। 29 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओ। मलेरिया रोग फैलता है, मलेरिया रोग किसके कारण फैलता है? मलेरिया रोग जो फैलता है वो किसके कारण फैलता है? तो मादा एनोफिलिक मच्छर के काटने से फैलता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ जो है 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में, वर्ल्ड में जो है एड्स दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आप कहेगा सर ये जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन तो देखो यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचालित रोग है? कौन जो है यौन संचालित रोग है, जल्दी से लगा दीजिएगा। तो याद रखिएगा, टाइफाइड नहीं है, हैजा नहीं है, मलेरिया नहीं है। देखो सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, एड्स होता है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। हर्पिस विषाणु भी होता है, यौन संचालित रोग, ठीक है, 4 को होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए एंट अमीबा किस में पाया जाता है? एंट अमीबा जो होता है इनमें से क्या है, चाहे किस में पाया जाता है? तो आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं प्रोटोजोआ के कारण पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रोटोजोआ में पाया जाता है। चलो कहा जाए तितली एवं पक्षी के पंख है, बाबू तितली और पक्षी के पंख क्या है? तो आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं ये समृद्धि अंग, क्या समृद्धि अंग है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। 34 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कोरा की गुहा कहलाती है? बाबू कोरा की गुहा जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? तो कहिएगा सर ब्लास्टोसील, क्या ब्लास्टोसील कहलाएगी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा। कोरा की गुहा जो कहलाती है ब्लास्टोसील कहलाती है, ठीक है। यहाँ हमने 35 नंबर क्वेश्चन बतलाया, 35 क्वेश्चन बतलाया जो आपके एग्जाम के लिए बाबू बहुत बेहतरीन था। तो आप लोग अच्छे तरीके से 35 क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़िएगा, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।